जिसने स्किल डेवलप नहीं की, जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया, थोड़े दिन में यदि किसी मूर्ख इंसान की परिभाषा लिखी जाएगी तो वहां पर उस इंसान की फोटो आने वाली है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। जैसा आप जानते हैं मैं स्टूडेंट काउंसलिंग करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी नई सीरीज 100 बातें काम की में। आप जानते हैं ये हमारी पहली वीडियो है। यदि आप दूसरी वीडियोज को भी देखना चाहते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट 100 बातें काम की में जाकर आप दूसरी वीडियोज को भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा आप जानते हैं इस वीडियो का टॉपिक है, क्या सोचने मात्र से भी कोरोना हो सकता है। इस बात को समझना है तो हमें कुछ ऐसी रिसर्च को पहले समझना पड़ेगा, कुछ एक ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। तो आइए मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। उस समय की बात है जब एक फॉरेन कंट्री के अंदर किसी ने एक इंसान का मर्डर कर दिया। काफ़ी तहकीकात होने के बाद सीआईडी ने पता लगाया कि ये वाला इंसान है जिसने मर्डर किया। उसको पकड़ा गया और पता लगा कि इस इंसान ने एक बर्फ़ का चाकू बना के उसका मर्डर किया था। क्योंकि ये पता इसलिए नहीं लग रहा था कि जब उसका मर्डर हो गया काफ़ी टाइम के बाद जब पुलिस आई तो वहाँ तक पानी वानी सारा वो बर्फ़ का चाकू जो था वो पिघल गया था। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इस इंसान को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। तो जब अदालत में ले गए तो जज साहब ने आगे से जवाब दिया कि इस इंसान ने एक अलग ही तरीके से यदि इंसान को मारा है तो उसको एक अलग सज़ा मिलेगी। 1 महीने तक इसे पहले जेल में रखी और उसके 1 महीने बाद इसे बर्फ़ के एक फ्रीज में बंद कर देना। ठीक ऐसा ही हुआ। 1 महीने लगातार उस इंसान को जेल में रखा गया। रोजाना शाम को जब खाना देते या सुबह जब उसको खाना देते तो उसे बोला गया कि इस फलानी तारीख से तेरे को इस वाले फ्रीज में रहना है। इस टाइप का एक बड़ा फ्रीज है, उसमें आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा। और ऐसा करते 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 1 महीना बीत गया। लगातार उसके दिमाग में एक बात डाली गई कि आपको उस फ्रिज में रहना है। और आखिरकार वो दिन आ गया। उस इंसान को एक फ्रिज में सेट कर दिया गया, फ्रिज को बंद कर दिया गया। और उसके बाद थोड़े ही टाइम, बहुत बड़ा फ्रिज था और उसके अंदर जैसे ही वो इंसान बैठा, थोड़े दिन के बाद पता चला उस इंसान की मौत हो गई। 2 प्रकार की रिपोर्ट सामने नजर आई। सबसे पहला तो ये था कि इस इंसान की मौत जो है वो फ्रिज के कारण हो गई है। इस इंसान की मौत ठंडी चीज़ें होने के यानी टेम्परेचर कम होने के कारण हो गई है। और दूसरी एक ज़बरदस्त बात निकल के आई कि जिस फ्रिज में उस इंसान को रखा गया था वो फ्रिज पिछले 2 साल से बंद पड़ा था, बिल्कुल ख़राब था। क्या सीखने को मिला आपको इस कहानी से? आपने सुना होगा ना कि एक इंसान को ठीक ऐसे ही फांसी की सज़ा देने की जगह एक इंसान को कहा कि इसको सांप से डसवाया जाएगा। और सांप से डसवाने के चक्कर में उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी। और जिस दिन फांसी का टाइम था उसको बताया गया कि फांसी जब तेरे को तोड़ूंगी तो ये सोचो कि तेरे को बहुत गर्दन में दर्द होगा, इस प्रकार की समस्याएं होंगी, क्यों न तेरे को सांप से डसवाएं, चुपके से तेरे को मार दिया जाएगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस इंसान को सबसे पहले एक सांप वहाँ पर लाया गया और उसको दिखाया गया कि ये सांप है। फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और चुपके से उसके हाथ पे थोड़ी सी एक पिन मार दी, 2 पिन जैसे सांप डंक मारता है इसी प्रकार से। और आपको जान के अजीब लगेगा कि उस इंसान की भी मौत हो गई। फिर वो दोबारा से पोस्टमार्टम में निकल के आया कि इस इंसान के शरीर ने अपने आप ही एक जहर बना लिया था। और न जाने कितनी सारी ऐसी मैं आपको बातें बता सकता हूँ कि जैसा हम सोचते हैं धीरे धीरे हमारा दिमाग वैसा ही रिएक्ट करने लग जाता है। रोजाना हम बात कर रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक सिर्फ यही बात जब दिमाग में चल रही है। मैं ये निश्चित ही आपको कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपके सोचने मात्र से आपके अंदर कोरोना न आए, ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन सोचने मात्र से ये बिल्कुल हो सकता है कि जो सिम्टम कोरोना के बाद आते हैं, जो सारी चीज़ें कोरोना होने के बाद आपके साथ शरीर में घटित होता है, आपके दिमाग में निश्चित इतनी पावर है वो अपने आप वैसी वो डेवलप कर लेगा। इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और ये आज नहीं बल्कि कई सालों से हमारी बॉडी में ऐसा होता आया है। जैसा हमारा फिजिकल हेल्थ होता है वैसा ही मेंटल होता है। और जैसा मेंटल होगा फिजिकल भी वैसे ही चेंज हो जाता है। फिजिकल हेल्थ इज टोटली कनेक्टेड टू मेंटल। सो आप सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे दिन ऐसी नेगेटिव खबरों से थोड़ा सा दूर रहें। हो सकता है अवेयरनेस जरूरी है, हो सकता है आप सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं जरूरी हैं, परंतु ये भी जरूरी है कि जब आप घर पे बैठे हैं, आप एकांत में बैठे हैं, अकेले हैं, तो आपको सकारात्मक चीज़ों से आपको रूबरू करवाया जाए, आपको बताया जाए कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, बजाय इसके कि रोजाना फ्रंट पेज पर अखबार में देखते हैं आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो ये इस समय बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब आप अकेले घर में रहते हैं तो आपको कुछ सकारात्मक चीज़ें बताई जाए। सुबह अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, सभी दिमाग में एक ही बात डाल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना।
और मैं निश्चित ही कहना चाहूँगा आपके अंदर ये कहने से या सुनने से या फिर बोलने से तो नहीं आएगा, लेकिन लगातार आप वही बात सोचते रहेंगे, निश्चित ही आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम नजर आएंगे जो कोरोना होने के बाद जिनसे रिलेटेड हम उनको कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सकारात्मक चीज़ें भी देखिए, कितने लोग ठीक भी हुए हैं। थोड़ा इस माहौल से हटके भी कुछ नई चीज़ों के बारे में करिए, कुछ नई स्किल डेवलप करिए। मैं कहूँगा इस लॉकडाउन के दौरान जिस इंसान ने अभी अपने ऊपर काम नहीं किया, जिसने स्किल डेवलप नहीं की, जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया, थोड़े दिन में यदि किसी मूर्ख इंसान की परिभाषा लिखी जाएगी तो वहाँ पर उस इंसान की फोटो आने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सकारात्मक सोचें, थोड़ा सा अच्छा सोचें और सोसाइटी में भी थोड़ा सा इस माहौल को लेकर दूसरी चीज़ों पे भी चर्चा की जाए और थोड़े टाइम के बाद ये समय गुजर जाएगा। कहते हैं बुरे वक्त का एक सबसे बढ़िया स्टाइल होता है कि वो थोड़े टाइम बाद गुजर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सेफ रहिए, घर पे रहिए और थोड़ा सा सकारात्मक चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू।